मथुरा शहर के हृदय स्थल होली गेट पर बुधवार की शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसमें पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश पाठक, जिला अध्यक्ष एवं शहर अध्यक्ष युवा नेता यतेंद्र मुकद्दम, प्रवीण ठाकुर सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एवं केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना को काला कानून बताया। बीजेपी सरकार देश में कोई षड्यंत्र रच रही है या इन अग्निवीरों के रूप में अपने आरएसएस के कार्यकर्ता तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस केंद्र सरकार ने किसान बिल वापस नहीं लिया था, उसी तरह इन्हें अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा एवं युवाओं के साथ कांग्रेस खिलवाड़ नहीं करने देगी, चाहे उसके लिए इन्हें सड़कों पर उतरकर आंदोलन क्यों ना करना पड़े। और कहा कि जब तक बिल वापस नहीं लिया होगा, हमारा सत्याग्रह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। आज 29 जून को मथुरा शहर के मुख्य हृदय स्थल होली गेट पर शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय के नीचे अग्निपथ के विरोध में सभी कांग्रेस जन यहाँ पे धरना दे रहे हैं। ये कार्यक्रम एक दिन पीछे इसलिए किया गया क्योंकि 27 तारीख को माननीय राष्ट्रपति जी वृंदावन में थे और इसी कारण इस मुद्दे को आज हम इसे उठा रहे हैं। अग्निपथ जो योजना है इस मोदी सरकार की, एक ये धोखा है देश के साथ, नौजवानों के साथ धोखा है। जो नौजवान पिछले 5-5 साल से फौज में जाने के लिए मेहनत कर रहे थे, उनको धोखे से 4 साल का एक पैकेज ये सरकार देती है और उन 4 साल के पैकेज में 25% रख के 75% को ये बाहर कर देगी। उनको पूर्व सैनिक का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा, उनको अग्निवीर कहा जाएगा और ना ही उनको पेंशन होगी। 1 रैंक और 1 पेंशन की बात करने वाले मोदी जी आज देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करने वाले व्यक्ति आज कुल 50,000 की जो वैकेंसीज है, 1 लाख सैनिकों को 4 साल का एक पैकेज देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो 75% जो लोग जो बेरोजगार होंगे, उनको वो क्या गारंटी है कि अडानी और अंबानी या उनके पूंजीपति मित्र उनको नौकरी दे देंगे? क्या वो क्या करना चाहते हैं? इनको प्रशिक्षण देके कि आरएसएस का कार्यकर्ता बनाना चाहते हैं या कुछ और इनकी मंशा है देश में हंगामा कराने की? स्थिति बहुत गंभीर है। हमारी पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी और हम सब ये चाहते हैं कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। हमारी पार्टी का यही स्टैंड रहेगा कि अग्निपथ योजना देश के नौजवानों के साथ धोखा है और ये एक धोखाधड़ी का काम हो रहा है। देखिए, युवाओं के साथ मोदी सरकार बिल्कुल धोखा कर रही है, जैसे किसानों के साथ मोदी सरकार ने धोखा किया। और आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में किस तरीके से, जब किसान आंदोलन वेस्टर्न यूपी में चले तो कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण सहयोग करके किसानों का बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। इसी प्रकार युवाओं के साथ जब धोखा हो रहा है तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरे देश में युवाओं के साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और युवाओं की लड़ाई लड़ने का काम, जैसा आपने देखा कि राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि युवाओं की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पिछली 27 तारीख को, अभी 2 दिन पहले, पूरे देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस द्वारा किया गया। उसी क्रम में दूसरे चरण में आइए आंदोलन की प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कांग्रेस बिल्कुल युवाओं के साथ में राहुल जी के नेतृत्व में बिल्कुल साथ खड़ी हुई है। जब तक चलेगा, जब तक युवाओं की मांगों को मांगा नहीं जाता है ना, जब तक ये आंदोलन चलेगा और युवाओं के साथ में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। अग्निपथ योजना जो 27 तारीख को आनी थी, राष्ट्रपति के आने से हमने इसको 29 तारीख की परमिशन ली, 29 तारीख को करवाया। ये 4 साल के लिए ठेके पे जो प्रधानमंत्री ने नौकरी दी है, इनको 4 साल तो इनको तैयारी करने में लग जाते हैं। अपनी फौज में जाने के लिए 4 साल तैयारी करते हैं और इसी तरह से अब इन्होंने आगे की प्लानिंग की है। ये तो केवल एक नसीहत है कि फौज में ला रहे हैं, ये शुरुआत फौज में की है। हर डिपार्टमेंट में 5-5 साल के लिए ये लाने की
इनकी योजना यूपी से ही शुरुआत होगी उसकी। उसमें भी इसी तरह से 10% लोग परमानेंट होंगे, बाकी 90% 80% लोगों को मतलब बाहर कर दिया जाएगा। वो फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे 4 साल बाद। मोदी जी ने कितने सारे वादे किए, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया, 100 दिन में काला धन का वादा किया, ये सब फ्लॉप हो गया। कोई भी बात, अब ये जो अग्निपथ की बात कर रहे हैं 25% भी लेंगे या नहीं, इसकी क्या गारंटी है। इन्होंने जो पिछले कमिटमेंट किए वही पूरे नहीं किए, वो कमिटमेंट ही इनके फ्लॉप हो गए। अब आगे भी कोई कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज की डेट में इन्फ्लेशन इतना हावी है इनके ऊपर, जो हमारा रुपये की जो बात करते हैं कि रुपये से जो है देश की साख गिर रही है, सबसे ज़्यादा साख तो इन्होंने गिराई है। 58 रुपये को अब एक कम 80 रुपये, 79 रुपये की डिवेल्यूएशन इतनी करा दी इन्होंने। वो किस वजह से हो रही है कि देश में साख ही नहीं है, देश की कोई वैल्यू नहीं है रुपये की, परचेज पावर ख़त्म हो गई इनकी। विदेशों से काला धन लाने की बात थी 100 दिन में, आज इतने दिन में काला धन नहीं लाए। रोज़गार तो ये पैदा कर ही नहीं पा रहे। 2 करोड़ की जगह अब 1 लाख रोज़गार में भी अभी कमिटमेंट नहीं है पूरा इनका, जो कह रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। तो इन्हें अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ेगी, हर हाल में वापस लेनी पड़ेगी। जिला कांग्रेस कमेटी ने, आपको मालूम होगा, पूरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर पूरे प्रदेश और देश में 27 जून को हमारा ये अग्निपथ योजना के विरोध में हुआ था आंदोलन। उसके उपलक्ष्य में हमने जिला कांग्रेस कमेटी ने 27 तारीख को मथुरा में किया था। आपको मालूम है, हमने विधानसभा इंचार्ज बनाए, उन सबको गिरफ्तार किया गया, मुझे निवास पर गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं इसी के साथ बता देना चाहता हूँ कि जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कमेटी माननीय राहुल गांधी, माननीय सोनिया गांधी के साथ मिलकर जब तक संघर्ष करेगी, जब तक इसको अग्निपथ या उसको बिल को वापस नहीं लिया जाता है। जिस तरह किसानों का बिल वापस लिया गया था, उसी तरह ये अग्निपथ या योजना वापस लेनी पड़ेगी। ये निश्चित रूप से कांग्रेस और युवाओं की जीत होगी और भारत की सेनाओं की जीत होगी। CLP लीडर है भाई प्रदीप माथुर, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसीगण यहाँ पर आज धरना पर बैठे हैं। मुद्दा हमारा ये है कि जो अग्निपथ आया है, आप देखिए एक 17 साल का बच्चा आज नौकरी में आएगा और आप चाहेंगे कि 4 साल में वो वहाँ से बाहर हो जाए। उसका कैरियर शुरू नहीं हुआ और आपने उसका समापन कर दिया। आप एयरपोर्ट लीज पे देते हैं 40 साल के लिए और जवानों को नौकरी आप देंगे 4 साल के लिए। ये मतभेद क्यों? जो पहला पैटर्न था उसी पैटर्न को इनको रिपीट करना चाहिए। आज आप बेरोजगारी देख लें, चाहे आप किसानों का उत्पीड़न देख लें, मथुरा का ही मुद्दा ले लीजिए। अब यहाँ पर जन्मभूमि के इशू को लेकर के एक तरफ मोदी जी जाके गले मिलते हैं UAE में, आबू धाबी में, वहाँ के शेख से, और यहाँ पर अगर आप गले मिलते हो तो ये उसमें जहर घोलने की कोशिश करते हैं। इनका दोहरा कैरेक्टर क्यों? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने जवान को मारा, अब पहले किसान को मारा, जो हमारा नारा जय जवान जय किसान था, आइए उसी के विरोध में हैं। पब्लिक को ये बात समझनी चाहिए, जो इनकी नीति है कि डिवाइड एंड रूल देश में करने को, ये अगर ज़्यादा दिन रहे तो उस हालात में देश को ले आएंगे। यहाँ घर घर में भाई भाई में लड़ाई होगी और देश तरक्की की जगह अवनति पे जाएगा। जितना भारत में कांग्रेस कमेटी ने बनाया, ये बेच के थक गए, परंतु उसको बेच नहीं पाए और आज तक इन्होंने कोई भी निर्माण नहीं किया। तो हम कांग्रेस कमेटी की तरफ से चाहते हैं कि जो ये अग्निपथ इन्होंने लाए हैं, जैसे इन्होंने किसान आंदोलन के बाद ये वापस लिया, ऐसे इनको अग्निपथ भी वापस लेना पड़ेगा। और जो राहुल जी और बहन प्रियंका जी और सोनिया जी ने ये नारा दिया है, कांग्रेसी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और जब तक ये अग्निपथ वापस नहीं, संघर्ष जारी। धन्यवाद।